अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है पाइस्क्रिप्ट। पाइस्क्रिप्ट जो है वो पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए वेब ऐप्स जो है वो बना सकते हैं और पाइथन को डायरेक्टली जो है वो HTML के अंदर इंटीग्रेट करवा सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने पाइस्क्रिप्ट की वेबसाइट के अंदर भी जो है वो यही बात कही हुई है कि आप डायरेक्ट पाइथन को जो है वो अपनी HTML के साथ इंटीग्रेट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे उन्होंने कुछ हमें जो है वो एग्जांपल प्रोवाइड की हुई है। फिर उसके बाद पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है और यहाँ पर उसकी इंस्टॉलेशन है। नीचे जो है उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि पाइथन जो है वो जो पाइस्क्रिप्ट है वो अभी जो है वो डेवलपमेंट के अंदर है, तो आप जो है प्रोडक्शन के लिए इसे यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट दिया हुआ है और यहाँ पे है से हेलो टू पाइस्क्रिप्ट। यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो पाइस्क्रिप्ट की डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हैं कि पाइस्क्रिप्ट जो है वो वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए जो है वो यूज़ की जा सकती है। पायोडाइड और वेज़म और कुछ मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजीज़ जो है यूज़ की गई हैं। उसके बाद उन्होंने जो है वो थोड़ी सी जो है वो कोर कंपोनेंट्स जो है वो हमें यहाँ पर बताए हुए हैं कि पाइथन जो है वो ब्राउज़र के अंदर यूज़ की जा सकती है, उसका इकोसिस्टम क्या है। आप जो है बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं पाइथन और जावास्क्रिप्ट के दरमियान में। उसके इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है, विजुअल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है कि आप टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स, कंटेनर्स वगैरह बना सकते हैं, बेसिकली UI डिज़ाइन कर सकते हैं। और यह है कि एक फ्लेक्सिबल जो है वो फ्रेमवर्क है। उसके बाद वो यहाँ पर ये बता रहा है कि पाइस्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो ऐसे ही है जैसे HTML है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है पाइथन की लाइब्रेरीज़ की वजह से। यहाँ पर नीचे जो है उसके बाद उन्होंने गिटहब का लिंक दिया हुआ है, इसको भी जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। यहाँ पे जो है हम चेक कर लेते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन है इंस्टॉलेशन की। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए जो है आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना, आपने सिर्फ ये CDN जो है वो प्रोवाइड किए हुए, तो इनको जो है आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके पेस्ट कर देना है। जो बेहतर चीज़ है वो ये है कि आप इसको डाउनलोड कर लें जब आपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स जो है वो इनको पिक नहीं, CDNs को जो है वो पिक नहीं करते। तो बेहतर यही है कि जब आप प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसे जो है वो डाउनलोड कर लें पाइस्क्रिप्ट को, वरना अगर आपने सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ करना है तो CDN जो है वो बेस्ट है। यहाँ से हम CDN को जो है वो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, तो यहाँ फोल्डर के अंदर जो है आके हमने CMD ओपन कर लिया। अब लिखना है कोड स्पेस डॉट, तो ये हमारे पास एक VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एक index.html एक नई फाइल बनानी है index.html के नाम से। ठीक है, इसके अंदर हमने सिंपली इसको बंद कर देते हैं, लिखना है HTML5। ठीक है, डॉक्यूमेंट की जगह पे यहाँ पे टेस्टिंग पाइस्क्रिप्ट, ओके, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हेड के टैग के अंदर आपने जाके जो है वो पेस्ट कर देना है। अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है उसने कुछ ट्यूटोरियल्स दिए हैं, यहाँ पे गाइड्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, रेफरेंसेस हैं। फ़िलहाल जो है हम ट्यूटोरियल्स से स्टार्ट करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड गाइड में। उसमें वो कहता है कि आप जो है कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो और कोई भी IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, VS कोड वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहो नोटपैड पे लिख लो, बेशक आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक चीज़ है कि आपने जो है वो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करनी है, ताकि पेज जो है जैसे ही आप कोई भी कोड लिखो तो वो पेज खुद ब खुद रीलोड हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है वो hello.html की फ़ाइल बनानी है और सिर्फ एक प्रिंट हेलो वर्ल्ड करवाना है। ठीक है, ये जो 2 CDNs दिए हुए थे उसने, वो जो हमने पेस्ट किए जाके ये वो हैं। उसके बाद उसने बॉडी के टैग के अंदर पाइस्क्रिप्ट का टैग लिया हुआ है, जिसके अंदर उसने प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया हुआ है। यहाँ पे हम वापस आते हैं अपने कोड में, बॉडी के टैग के अंदर एक पाइस्क्रिप्ट लिखते हैं, पाइस्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो पाइस्क्रिप्ट। ठीक हो गया। अब लाइव सर्वर को यूज़ करने के लिए क्या करना है आपने, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो एक्सटेंशंस में जाना है और यहाँ पर लाइव सर्वर लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले लाइव सर्वर आएगा,
रेटविक देगा, वो जो है आपने इंस्टॉल कर लेना है। वो जैसे ही इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर आपके पास VS कोड के बॉटम पे क्लिक टू रन लाइव सर्वर की ऑप्शन आएगी, गो लाइव। इस पर क्लिक करेंगे तो पोर्ट 5500 पे जो है वो पाइथन के एनवायरनमेंट को स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर उसने हेलो पाई स्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास डिस्प्ले करवा दिया। अब हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के जो है वो 4 तरीके होते हैं, 4 बेसिक फैक्टर्स होते हैं, जिनको अगर हम सीख लें तो हम कह सकते हैं कि हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आ गई है। पहली चीज़ जो है उसके अंदर हमारे पास इनपुट होती है, सेकंड जो है उसमें स्टोर होती है, थर्ड प्रोसेसिंग और फोर्थ आउटपुट। आउटपुट वाला जो काम है वो हमने कर लिया, लेकिन ये कंसोल बेस्ड है। अभी हम चेक करेंगे कि हम HTML के फॉर्म्स के थ्रू जो है वो आउटपुट कैसे करेंगे, इनपुट कैसे लेंगे और इनपुट आउटपुट को प्रोसेस करने के लिए जो है वो हमारे पास पाइथन ही यूज़ होगी। तो हम पहले जो है वो कंसोल बेस्ड इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग देखेंगे और उसके बाद जो है हम HTML की फॉर्म हैंडलिंग जो है वो हम इसमें देखेंगे। हमने आउटपुट जो है वो करवा दिया, अब हम जो है इनपुट ट्राई करते हैं। इनपुट के लिए हमें क्या करना है कि हमें जो है सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है नेम का, नेम इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है। यहाँ पर इनपुट आ गई और उसके बाद क्या करना है, प्रिंट योर नेम इज नेम, ठीक है। यहाँ पर जैसा हमारे पास जावास्क्रिप्ट का जब हम अलर्ट यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स ओपन हो जाता है। इसी तरीके से जब हमने जो है पाइथन में इनपुट का फंक्शन यूज़ किया है तो उसने हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स ओपन कर दिया है जिसमें वो हमसे इनपुट मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट डाल देता हूँ स्टैक की, ठीक है। कोई भी नाम एंटर कर दिया, ओके किया, दोबारा मांग रहा है स्टैक, ओके। तो योर नेम इज़ स्टैक जो है वो उसने डिस्प्ले करवा दिया है। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर इनपुट के अंदर जिस तरह हम यूजुअली कंसोल बेस में लिखते हैं कि प्लीज़ एक कोई भी मैसेज जो है वो लिखते हैं, तो ये मैसेज जो है वो हमारे पास उसकी विंडो के अंदर आना चाहिए, प्लीज़ एंटर योर नेम। उसके विंडो में नहीं, अलर्ट बॉक्स के अंदर जो है वो मैसेज आना चाहिए। कैंसिल करें, लेकिन अलर्ट बॉक्स के अंदर जो है वो मैसेज शो नहीं हो रहा, यहाँ पे बल्कि आ रहा है। अभी पाई स्क्रिप्ट जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, उन्होंने ख़ुद भी जो है वो कहा है, तो हो सकता है कि ये इशू जो है वो इस वजह से आ रहा हो, ठीक है। हम इसके बाद जो है वो प्रोसेसिंग की तरफ चलते हैं। प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास डिसीजन मेकिंग और लूप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो क्या करते हैं कि हम लूप्स और डिसीजन मेकिंग को इकट्ठे ही देख लेते हैं। एक फॉर का लूप लेता हूँ और 0 to 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाता हूँ। बट लेट्स से कि जब 3 आ जाए तो हम जो है वो एक आइट्रेशन स्किप कर देंगे इफ एल्स को यूज़ करके। तो सिंपली क्या करना है, हमें एक फॉर का लूप लेना है, फॉर आई इन रेंज 10, इफ आई इज कंपेयर टू 3, कंटिन्यू, ओके कंटिन्यू, एल्स प्रिंट आई, ठीक हो गया। यहाँ पे ब्राउज़र विंडो के अंदर चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, ओके। तो उसने जो है हमारे पास 0 1 2 3 जो है उसको आइट्रेशन को स्किप कर दिया और 4 5 6 7 8 9 एज इट इज़ आ गए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक इशू ये है कि एक तो जो है वो इंटेलिजेंस, क्योंकि हम HTML के अंदर पाइथन को जो है वो यूज़ कर रहे हैं और अभी तक जो है पाई स्क्रिप्ट खुद ही पूरी तरीके से नहीं आई, तो VS कोड जो है उसका इंटेलिजेंस इसको कैसे पिक करेगा। तो इंटेलिजेंस जो है वो पाई स्क्रिप्ट को ऐसे नहीं पिक करता जिस तरह वो जावा स्क्रिप्ट को पिक करता। लाइक अगर मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग लगाऊँ और यहाँ पे लेट ए इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, तो ये बेसिकली पूरी जावा स्क्रिप्ट आ रही है। लेकिन पाइथन के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि VS कोड जो है उसका इंटेलिजेंस इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। अभी उसको पता ही नहीं है कि पाई स्क्रिप्ट जो है वो होती क्या है, वो तो इसको एज अ HTML ट्रीट कर रहा है। तो इसके अंदर अगर कोई भी एरर आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि एरर जो है वो क्या है।
अगली वीडियो के अंदर जो है मैं इसको एक्सटर्नली पाइस्क्रिप्ट को जो है वो लिंक करके दिखाऊंगा। एक्सटर्नली जब हम लिंक करेंगे तो हम पाइथन की फ़ाइल बनाएंगे और इंटेलिजेंस उसको पाइथन को पकड़ भी लेगा, लेकिन उसमें भी जो है वो थोड़े से इश्यूज़ हैं, वो उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो थी वो बस यहीं तक थी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।